अगर आप भी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो ये श्लोक जरूर से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी का श्लोक जो आपका 2 नंबर का आता है, वो भी 2 लाइन का आता है। ठीक, 2 लाइन का आता है, आपको 2 मिनट में याद होने वाला है। तो इस वीडियो को देखकर पूरा समझ लीजिएगा कौन सा आपको पोयम लिखना चाहिए और कौन सा पोयम नहीं, जिसे हम इंग्लिश में पोयम बोलते हैं, जो हमारे संस्कृत खंड से याद लिखना रहता है, 2 लाइन का रहता है वो श्लोक, जिसे हम श्लोक बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको ऐसे श्लोक बताऊंगा, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर में 2 श्लोक पूछता है। ठीक है, 2 श्लोक पूछता है, उसमें से आपको एक ही करना रहता है, क्योंकि अगर आप उसमें से दोनों में से कोई एक करते हो तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है, कट कट हो जाएगा। ठीक है, जो बताता हूँ उसी को लिखिएगा। तो देखो, ऐसे आपको प्रश्न पूछेगा, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। मतलब आपके जो किताब है उसमें से कोई एक श्लोक लिख दिए जो संस्कृत खंड है, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, क्योंकि जो आपको पेपर में नहीं आता है उसी को लिखना रहता है। तो श्लोक देख लो, तो कौन सा श्लोक आप लोग लिखोगे ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखो कौन सा श्लोक याद करोगे, देखो 2 लाइन का याद, बंधन मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। याद हो गया, चलो मेरे साथ पढ़ो, बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीर भाव ही वीरता। ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ठीक है। अगर आप इसे कॉपी में 2 बार लिख लेते हो, कॉपी कॉपी में 1 से 2 बार लिखोगे याद हो जाएगा भाई। 2 नंबर की बात होती है भाई, क्योंकि अगर बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए 2 नंबर को आपको तो लिखना ही पड़ेगा। मतलब 2 बार लिख लो, 2 से 4 बार लिखो, अभी तो समझ लो कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगा, आपका तैयार हो जाएगा श्लोक। ठीक, एक ये श्लोक तैयार कीजिएगा, एक वाला एक और श्लोक है उसे भी तैयार कीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 श्लोक आता है। अगर आप उसमें से 2 श्लोक लिखोगे तो दोनों में से कोई एक लिख देते हो, जो वो प्रश्न पत्र में रहेगा, अगर उसमें से एक लिखते हो तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो दूसरा कौन सा लिखोगे, क्योंकि आप 2 तैयार कर ले रहोगे, मतलब 2 दिया रहेगा तो आपको कौन जो भी आता है उसे लिख दो, मतलब उस दोनों में से इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, मतलब इस 2 तैयार कर लेना, सीधी सीधी बात। ठीक है, तो देखो दूसरा क्या है, मरणम मंडलम यत्र विभूति से विभूषणम कौपिने यत्र कौशेन सवकाशी के नियतम। याद हो गया, देखो बंद करें, मरणम मंडलम यत्र विभूति से विभूषणम कौपिने यत्र कौशेन सवकाशी के। एक काम करो, कॉपी में लिखते चलो। ठीक है, सबसे सरल बात है, कॉपी में लिखते चलो, समझे। तो इसी तरह कॉपी पे लिखते चलो। अब आपको ये भी बता देता हूँ उदाहरण के तौर पे कि आखिर कौन सा हमें श्लोक नहीं लिखना है। ठीक है, मतलब बोर्ड में एग्जाम में आ जाता है, कैसे हम पहचानेंगे कौन सा श्लोक है कौन सा नहीं लिखना है। चलो बताता हूँ, एक हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, वो हमारे पास 2023 का क्वेश्चन पेपर है। तो बताता हूँ, थोड़ा वीडियो को पास करता हूँ, रुको बताता हूँ, वो क्वेश्चन पेपर लेकर आता हूँ। तो देखो ये है हमारे पास क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आपको श्लोक पूछेगा, उसमें मतलब पद्यांश जो आपको 5 नंबर का आता है। ठीक है, उसमें से आपको एक करना रहेगा। देखो यहाँ पर दिया है ना पहला और दूसरा, अथवा करके पूछेगा, इसमें से आपको एक ही करना रहेगा। तो मुझे तो श्लोक पर बात करनी है। ठीक है, क्योंकि उसमें से आपको एक करना, मान लो ये हमारे पास ये सब सेम के सेम यही दोनों आ जाए, मान के चलो, एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ, दोनों यही आ जाता है, तो आपको कौन सा करोगे, क्या करोगे तब। तो देखो कैसे कि मैं यहाँ पर एक लिखा हूँ ना, सौर्य भंतु सुखी न सर्व संतु, दिख रहा है हाँ, सर्व संतु निरामय सर्व भद्राणी पसंतु माँ कसी से दुख भाग भवे। तो ठीक है, इसमें से 2 आ गया। तो मान लो आपको ए वाला याद है, मान लो याद है, अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर पेपर में पूछ दिया है ना, अगर आप इसे लिखते हो तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। क्या, एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है, एक भी 2 नंबर मिलता है, 2 नंबर चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ आप 2 तैयार कर लीजिए। ये तो मैं उदाहरण के तौर पे लिया था, लिखने के लिए, आपको समझाने के लिए, इसलिए इसे तैयार कर लो। मतलब इस तीनों में से आप कोई 2 तैयार कर लो, सीधी सी बात, तीनों में से कोई एक तैयार कर लो, आपका यहाँ से 2 नंबर पक्का होगा। तो चलिए वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।